बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम CC 107 पे मौजूद हैं। ये इलाका हज़ारों की तादाद में मुहीत आबादी पर मुश्तमिल है। सूरत हाल ये है कि कोई भी इलाका, कोई भी मोहल्ला होता है तो एटलीस्ट अगर वहाँ पर 5 मसाइल हैं, 2-3 वसाइल भी वहाँ पे होते हैं। वहाँ की कुछ सड़कें पुख्ता होती हैं, कुछ गलियाँ पुख्ता होती हैं, कोई पीने के साफ़ पानी का निज़ाम होता है, कोई बिजली का बेहतर सिस्टम होता है। यहाँ पर एक सिंगल फैसिलिटी तक मौजूद नहीं है। आज भी अगर आप कहीं पर कोई इंटेलेक्चुअल्स बैठे बहस कर रहे हैं और उनके सामने आप कहें कि आज मैं एक ऐसी जगह पर गया जहाँ पर बिजली नहीं थी, बिजली का निज़ाम मौजूद नहीं था, तो वो कहेंगे कि यार शायद पाकिस्तान के या पंजाब के किसी बैकवर्ड एरिया की बात हो रही होगी। बट ये बैकवर्ड एरिया की बात नहीं हो रही। ये पंजाब के दूसरे बड़े शहर, पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर, पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल, पाकिस्तान के मैनचेस्टर और पता नहीं कई कई जो लक़ब दिए गए हैं, उस शहर फैसलाबाद की बात हो रही है। जिस इलाके में मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ना गलियाँ हैं, ना सड़कें हैं, ना बिजली का निज़ाम है, ना पीने का साफ़ पानी है, ना यहाँ पर कोई दीगर ऐसी सहूलत है जो लोग कहें कि भाई वाकई ये जगह रहने के काबिल है। यहाँ पर बैठा एक आम शहरी, एक आम शख्स कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है, यही आप प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। UC 107 के इस इलाके में हम मौजूद हैं। जो यहाँ के हालात हैं वो आज के इस प्रोग्राम में हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। अब यकीनी तौर पर जब भी ऐसी सूरत हाल, जब भी ऐसे हालात हम देखते हैं तो उससे दुख होता है, इंसान को तकलीफ़ होती है, सिर्फ इस चीज़ को लेकर कि भाई ये लोग बेचारे जो हर तरह का टैक्स भी दे रहे हैं, हर तरह के मामलात को भी बेहतर कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसी किस्म का जो है वो यहाँ पर इनकी बेहतरी के लिए काम नहीं हो रहा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, रोड्स की बात हो, जो तारे हैं, इस हवाले से बात की जाए। अच्छा, बिजली का यहाँ पर एक सबसे बड़ा मसला है। अब क्या क्या इशूज़ हैं यहाँ पर, वो जो लोग हमारे साथ खड़े उन्हीं से जानेंगे। और ख़ास तौर पर ये आबादी जो है वो हज़ारों अफराद पर मुहीत आबादी है। ये कोई शॉर्ट सी मुख्तसर सी आबादी नहीं है, बल्कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर बैठे हैं। हालात क्या है आपको बताएंगे। बताइएगा सर, मैं कोशिश करूंगा जितने भी भाई खड़े हैं सबसे बात की जाए। आप सबसे पहले बताइएगा कि कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं, कितने साल हो गए हैं ऐसे हालात चल रहे हैं और आखिर बेहतरी नहीं आ रही, तो उसकी वजह क्या है? काफ़ी अर्सा हो गया, यानी कि किसी चीज़ की वो नहीं है सहूलत। ना बत्ती है, ना गटर का कोई है, ना सड़क बनती है। यानी कि पानी खड़े होते हैं, मच्छर बहुत काटते हैं। किसी चीज़ की सहूलत नहीं है हमारे को यहाँ पे। कितने सालों से रह रहे हैं। आते हैं लोग, कोई यानी कि हमारी वो सुनाई नहीं करता। हम सारे लोग यानी कि उनसे कहते हैं कि यार हमारी परेशानी है। बोर्ड लेने होते हैं ना, हर बंदा आके कहता है जी हम करा देंगे, कोई भी नहीं दोबारा बढ़ता। इसका यही मसला है सारा ज़्यादातर, कि सड़क भी नहीं, पानी का भी निज़ाम नहीं है। गटर सारे यानी कि भर जाते हैं पानी का, यानी कि बारिश हो ना, निकलने को परेशानी होती है। यहाँ पे हर बंदा यानी कि परेशान है। रास्ता तक मौजूद नहीं जी, रास्ता। हाँ जी, अल्लाह का क्या नाम है? मेरा नाम अफजाल नहीं है। अफजाल भाई, कैसे हालात यहाँ पर? भाई यहाँ पे ना गटरों का पानी बहुत ज़्यादा, सबसे बड़ा इशू यही है। गटरों का पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है, लेडीज़ नहीं गुजर सकती, कोई नमाजी नहीं गुजर सकता यहाँ से, और मच्छरों की भरमार हो जाती है। इतना बुरा हाल होता है, रात भर हम सो नहीं सकते, बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है। लोगों के पास भी गए हैं, उनको मिन्नत समाजिद भी की है, वोट लेने के लिए सारा कुछ ठीक है, बाकी कामों के लिए कोई मसला नहीं हल हो रहा हमारा। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, हम इतने परेशान होते हैं इस वजह से। गंदा पानी इतना होता है, बदबू आती है, बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, ठीक है ना। आए दिन ये इशू रहता है हमारे। सड़क तो हमारी बिल्कुल सूखती नहीं है ना पानी की वजह से, ये हालात हैं हमारे। हम ये नहीं कह सकते कि भाई कोई ऐसी सहूलत यहाँ पर मौजूद है या कोई ऐसे हालात यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर आप लोग रह सकें या अपने मामलात को बेहतर अंदाज में लेके चल सकें। हाँ जी, ऐसे ही है जी। ये बिजली का है यहाँ पर, और पानी का तो है ही है ना, और ऊपर से गुजरगाह तो बहुत ज़्यादा ख़राब है हमारी। अच्छा, पीने के पानी का फिर क्या बंदोबस्त करते हैं? कहाँ से वो मंगवाते हैं, कहाँ से वो लाते हैं? जाना पड़ता है, खुद ही जाना पड़ता है। कोई पानी भरने वाला भी नहीं आता, कोई कैन वाला नहीं आता हमारे पास। फिर उन दिनों में तो कोई आता ही नहीं ना कोई सब्ज़ी वाला आता है, ना कोई फ्रूट वाला आता है। कोई भी बंदा यहाँ से गुजर नहीं सकता, कोई बंदा यहाँ पे आ ही नहीं सकता। ये हालात हो जाते हैं उन दिनों में, ये हालात हो जाते हैं। अच्छा, ख़ास तौर पर चूँकि थोड़ा सा मुझे इस हवाले से भी आपने बताना है कि जहाँ जहाँ पर हम बेशतर दफ़ा गए हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। वहाँ पर कहीं ना कहीं ये था कि चले अगर 5 मसाइल थे तो एक चीज़ वहाँ पर थी बेहतर थी, वो चले रोड्स हो गया या वो गलियाँ हो गई या वो सीवरेज हो गया, कोई एक चीज़ हमें बेहतर नज़र आती थी। यहाँ पर तो एक चीज़ भी हमें ऐसी नज़र नहीं आई है कि हम कहें कि भाई कोई यहाँ पर काम हुआ है, कोई वर्किंग हुई है।
इतनी बड़ी जो तबाही हुई है इसकी आखिर वजह क्या है? क्या अदम दिलचस्पी नुमाइंदगान की थी? क्या अदम दिलचस्पी महकमे की थी? क्या अदम दिलचस्पी जो लोग यहाँ से मुंतखब होते रहे उनकी थी? सर कुछ कह नहीं सकते कि क्या बना है यहाँ पे। हालात ऐसे हैं कि ना पानी का मसला ये भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं सही हुआ। हम तकरीबन 2011 से रह रहे हैं, पानी का मसला नहीं ठीक हुआ। उसके बाद ये आ गया क्या नाम लेते हैं बिजली का, ये भी मसला नहीं ठीक हुआ। और फिर ये हर गली में ना वो होता है कूड़े वाला कोई ना कोई आ जाता है और कूड़ा उठाने आ जाता है। हमने तो कभी देखा ही नहीं है यहाँ पे ये मसला। ये क्लियर कोई नहीं आया? नहीं, कभी नहीं। ये हालात ऐसे ही रहते हैं। एक तरफ जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लोग ये कहते हैं कि भाई जो चीज़ें हुई हैं या ये जो मसाइल आए हैं इसके पीछे स्पेसिफिक एक ये टाइम था, या आप कह सकते हैं कि भाई 2021-22 तक चीज़ें ठीक थी, उससे पहले ख़राब, उसके बाद ख़राब हुई, या ये कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हुआ है, या जब से ये लोग बेचारे यहाँ पर आबाद हैं तब से इसी अज़ियत में गुजर रहे हैं? नहीं, पहले सड़क बनी थी। ये सड़क बनी थी जब ये बाद में ना तकरीबन 2014 के बाद ये टूटी है। उसके बाद ये सड़क नहीं बनी। ना सीवरेज का मामला हल हुआ है, ना सड़क का मामला हल हुआ है। तब से 2014 के बाद नहीं बनी? नहीं हल हुआ, ये मामला नहीं हल हुआ। उससे पहले थी, सड़क बनी है, रोड बना है, सीवरेज बने हैं, सब कुछ हुआ है। बस उसके बाद जो मामला गिर गया है ना वो उसके बाद नहीं ठीक हुआ। हाँ जी। ये ख़ास तौर पर एक चीज़ आप देखिएगा, अभी जो भाई पॉइंट रेस कर रहे थे, अभी जो भाई पॉइंट उठा रहे थे, चूँकि मैं कोशिश करूँगा जितने भी भाई खड़े इन सबसे कलेक्टिवली वन बाय वन बात की जाए। मैंने यहाँ पर एक बड़ी चीज़ जो नोटिस की है वो ये की है कि यहाँ पर एक भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है, एक भी ऐसी सहूलत मौजूद नहीं है जिसके बिहाफ पर या जिसको कहते हुए लोग कहें कि हम किसी अच्छे इलाके में रहते हैं। ख़ास तौर पर मैं जब भी इन जगहों पर हम जाते हैं, चीज़ें जब भी हम देखते हैं या उनको देखने की हम कोशिश करते हैं, तो हमें जो माहौल नज़र आता है वो इंतहा तकलीफ़ दे होता है। लोग बेचारे आसपास के जो रह रहे हैं वो कहते हैं कि भाई ना यहाँ पर पीने के साथ पानी का कोई मुनासिब बंदोबस्त है, ना यहाँ पर सड़कों का कोई बेहतर निज़ाम है, ना यहाँ पर गलियाँ पुख्ता है, ना यहाँ पर जो है वो कोई सीवरेज सिस्टम डाली गई है। और सबसे बढ़कर जो बिजली का मसला है, दूर दराज से लोगों को जो है वो बिजली की एक्सेस वो तारें लाना पड़ती हैं, मीटर्स दूर दूर लगे हुए हैं, जिससे फिर जो बिजली है उसका इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है। फिर वो जो तार लगाना, नया मीटर इंस्टॉल करना, उसका रेट तकरीबन आप ये कहें कि 50-60% इनको जो है वो ज़्यादा ये कॉस्ट पड़ जाती है। अच्छा, बिजली का यहाँ पर क्या सिस्टम है, किस तरह से बिजली जो है वो आप लोग लेते हैं? पीछे से ये तारें लगी हुई हैं। अच्छा। वहाँ से हमने मीटर पीछे लगाए हुए हैं, वहाँ से बिजली इधर आ रही है दूर दराज से? हाँ जी, दूर दराज से। ये फैक्ट्री की तार यहाँ से गुजर रही है। अच्छा। वो उनको बिजली मिल गई है, हम मोहल्ले वाले को कोई बिजली नहीं है। ये फैक्ट्री की है। फैक्ट्री वालों के लगी हुई है? हाँ जी, ये फैक्ट्री वालों की जा रही है। उनके मीटर लग गया है, उनके वो ट्रांसफार्मर भी लगे हुए हैं, हमारे नहीं है। आप तक एक्सेस नहीं, कोई भी नहीं। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? ठीक है। क्या नाम है आपका? तारक अली। अच्छा, तारिक भाई, कितने साल हो गए यहाँ पे रहते हुए? 10 साल हो। तीसरे बड़े शहर में रहते हैं आप पंजाब के, पाकिस्तान के, दूसरा बड़ा शहर है पंजाब का। क्या बेहतर होते देखा आपने? मैं तो कोई बेहतर ਹੁੰਦਾ नहीं वेख्या, ਵਿਗੜਦਾ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਕੀ ਵਿਗੜਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ? ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ नहीं हैगी। नहीं, इतना सब कुछ हुआ है, एक मजबूत इस वक्त हुकूमत है जो मामलात को लेके चल रही है, तो कुछ इसमें फ़र्क नहीं पड़ा 2024 के बाद से टिल डे तक? आप कहते हैं कि कोई चीज़ बेहतर नहीं, सानू कोई बेहतर नहीं नज़र आई, कोई बेहतर नहीं नज़र आई, महंगाई होंदी नज़र आई है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपके मुताबिक महंगाई हुई है, महंगाई के अलावा हमें कुछ नहीं देखने को मिला, ख़ास तौर पर हम ये चीज़ें देखते हैं कि इस तरह के जो इलाके होते हैं या इस तरह के जो एरियाज़ होते हैं उसमें मोस्टली एक चीज़ जो कॉमन होती है वो ये होती है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बेसिक उनको नीड्स प्रोवाइड की जाती हैं, वो बिजली की सूरत में, वो सड़कों की सूरत में। बिजली का तो भाई मुझे ये बता रहे हैं कि भाई हमें दूर से वो कनेक्शन लेकर आना पड़ता है, बहुत ज़्यादा खर्च ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖੰਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈਗੇ, ਖੰਭਿਆਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਲਾਈਟ ਇੱਧਰ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅਖਿਆਈ ਆ, मेरे घर ਨੂੰ नहीं पूरे महल्ले ਨੂੰ ਅਖਿਆਈ ਆ ਸਾਡੇ ਨੂੰ। अच्छा, अब जिस इस पॉइंट पर जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर अगर हमने एक मीटर इंस्टॉल करवाना है, कितना में कॉस्ट पड़ेगी तकरीबन?
ਫਿਰ ਤੇ ਉਹੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। उनके टैक्स वगैरह आप डाल दें, मसला ये है कि हमने तार दूर से लेके आनी है। ठीक है, अच्छा आप बताना चाह रहे हैं जी, आप मुझे थोड़ा सा ये फिर बताएं, इधर सामने थोड़ा सा तशरीफ़ ले आएँ, मुझे ये चीज़ थोड़ा सा बताएं कि कितना कोई इस पे कॉस्ट पड़ेगी अगर यहाँ पर खड़े हम ये कनेक्शन करवाते हैं। चूँकि हमने बात अभी करनी है गरीब तबके की, एक ऐसे बंदे की जो पिस रहा है इस वक्त, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं और सेम उनके ऐसे कंसर्न हैं, ऐसे मसाइल हैं। यहाँ पर अगर हमने बिजली का कनेक्शन लगवाना है कितनी कॉस्ट पड़ेगी? जी सर, इस गली के अंदर बिजली का मीटर लगवाना नामुमकिन है। वो कैसे? नॉर्मली बिजली का मीटर 22 से 25 हज़ार में लग जाता है। यहाँ पर लोग 60-60 हज़ार रुपये लेके फिर रहे हैं कि हमारा मीटर लग गया, नहीं लग रहा। क्यों बाबा जी, ऐसा ही है? 60,000 रुपये लोगों ने दिया, उनका मीटर अभी भी नहीं लगा, 1 साल हो गया। मुतलका लोग पैसे लेके भाग जाते हैं। ये हमारा वाबला का जो महकमा है, यहाँ से इसके एहलकार पैसे लेके भाग गए, इनसे 50,000 रुपये लेके भागे। मैं ये क्या हुआ? मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ वापस। ये पैसे लेके भागने वाला क्या मामला? मसला ये कह रहा हम मीटर लगा देंगे, ठीक है, पैसे भी लेके भाग गया, बंदा भी चला गया, यानी कि वो फेस्को के थे, नहीं वो यहीं के थे। लोगों से हमने बात की है और लोग ये कहते हैं कि भाई जो साहिबान दफातर में बैठे हैं उन पर उनकी तबीयत घबराती है, उनको गर्मी ज़्यादा महसूस होती है कि भाई फील्ड में जाके थोड़ा सा पूछा जाए कि एक गरीब बंदा, एक मिडिल क्लास बंदा, उसकी क्या क्या नीड्स हैं, उसको क्या क्या चाहिए। जो हमारे पास इख्तियारात है, हम उन इख्तियारात को बरोकार लाते हुए क्या कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें करने से वो कासिर है, क्योंकि कौन चाहेगा एसी के रूम से, एसी के दफ्तर से बाहर निकल कर इस गर्मी की हालत में अवाम में बैठ कर मसाइल जानना। मुख्तसर सी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का ये प्रोग्राम इस हवाले से है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इलाके, बहुत सारे ऐसी यूसी सीसीज जहाँ पर हज़ारों लाखों की तादाद में लोग बेचारे बैठे हुए हैं और सहूलियात देने के नाम पर उनके साथ भोंडा मजाक किया जा रहा है। मजाक की सूरत में कि जहाँ पर एक शहरी बैठा है उसको रोड्स चाहिए, उसको गलियाँ चाहिए, उसको सीवरेज चाहिए, उसे बेहतर बिजली का निज़ाम चाहिए, उसे एक ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पर वो बेहतर अंदाज में बैठ कर मामलात ज़िंदगी चला सके। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अरबों रुपए के बजट, करोड़ों रुपए के बिलों की मद में रेवेन्यूज़ जा कहाँ पे रहे हैं, लग कहाँ पे रहे हैं। क्योंकि फील्ड में आए देखिए तो यहाँ पर तो सिर्फ मसाइल ही मसाइल हमें मिलते हैं। लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे फैमिली में से चलें, हमारे साथ आएँ, जाके देखें। कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं है जो बीमारियों में ना डूब रहा हो, कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं है जो मसाइल का शिकार ना हो, कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं है जिसको इन्हीं हालात की वजह से हादसात रुनुमा ना हुए हों। अब डेफिनेटली इसमें कोई शक ही नहीं है कि जब रोड्स नहीं होंगे, गलियां नहीं होंगी, सड़कें नहीं होंगी, सड़कें तालाब बनी हुई होंगी तो हादसात ही होंगे। इसको हम ज़ाहिरी सी बात है कि एक बहुत बड़ा मसला करार दे सकते हैं। इसके साथ एक और चीज़ जो मैं थोड़ी सी बयान करना चाहूँगा वो ये करना चाहूँगा कि इंसान जिस माहौल में रहता है, जिस माहौल में सर्वाइव करता है, उस माहौल के जो उसका नीट एंड क्लीन होना है वो ज़ाहिरी सी बात है उस पर जो है वो असर अंदाज होता है। अगर वो साफ़ सुथरा है तो डेफिनेटली उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ बेहतर होगी। अगर यहाँ पर जो है वो मामलात ख़राब हैं, आलूदगी है, तो डेफिनेटली उसकी सेहत मुतासर होगी। लोग हमारे साथ खड़े बिला ताख़िर नहीं कर पाएंगे। कैसे भैया? ठीक है, ठीक ठाक, शुक्र। कितने हादसात रोज़ाना होते हैं भाई यहाँ हादसात को तो गिनती भी नहीं है ना, कोई लिमिटेड? अनलिमिटेड। ये थोड़े दिनों पहले ना इधर ट्राली गुजर रही थी, वो मोटरसाइकिल पे लड़का आ रहा था, औरत गिरी, उसकी ये टांग बिल्कुल कट गई मौके पे। टांग कट गई? टांग कट गई मौके पे ही टांग उसकी कट गई। वो ट्राली के उस ऊपर से गुजर गई। अच्छा, इसी रोड की बात? इसी रोड की, ये बिल्कुल ऊंचा जंपिंग है ना ज़्यादा, उसकी वजह से उससे मोटरसाइकिल नहीं सांभी गई, वो कंट्रोल नहीं हुआ तो वो ये काम हो गया। ये कितने टाइम पहले? ये थोड़े टाइम के, तकरीबन महीना 1.5 महीना होगा। ये चीज़ थोड़ा सा मुझे और भी बताइएगा। ये इकलौता अपनी नौयत का वाक़या था या इसके अलावा और भी वाक़या? यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं, ये नहीं कि पहले रास्ता नहीं है ना, एक्सीडेंट अक्सर व बेशतर होते रहते हैं। खासकर जब इधर पानी खड़े होता है तो फिर तो वैसे ही गिर जाते हैं लोग। हम खुद जाना होता है ना, हम इधर ट्रेन क्रॉस करके उधर से जाते हैं, इधर से नहीं जाते, हादसा हो जाते हैं। ठीक है, मुझे ये चीज़ भी थोड़ी सी आपने बतानी है कि जहाँ पर हमने बात की है कि भाई इंसान का अगर माहौल नीट एंड क्लीन है, ये तो हमने बात पहले बता दी है कि भाई हादसात की तो ये हम आज गाह बन चुका है।
एक चीज़ जो अभी मैं जानना चाहूँगा कि कोई भी घर हो, कोई भी अब कह लें कि वो जगह हो, वो रिहायशी आबादी हो, उसका माहौल डेफिनेटली वहाँ के रहने वाले लोगों को मुतासिर करता है। ऐसा होता है कि यहाँ पर रहने वाले लोग बीमार हों, ऐसा होता है यहाँ पर रहने वाले लोग जो है वो बीमारियों में मुब्तला हों, बच्चे, बुज़ुर्ग, ख़वातीन, आप लोग? भाई हम तकरीबन घर के 5 आदमी हैं, 5 में से तकरीबन 4 बीमार हैं। यानी 80 to 85% रेशो है। हाँ, या ये रेशो है हमारे अपने घर की, ये है, बाकी तो आपके सामने ही होगी। ये तो मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ ना, इसी तरह तमाम घरों की यही कंडीशन है। कसूरवार कौन है? मुझे आप कसूरवार भी बताएं। वो कसूर ये माहौल, इसको ठीक करने वालों का ये कसूर है ना, हमारा तो नहीं है ना। वो ठीक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये खुशहाली आएगी, बीमारी दूर हो जाएगी। जब एक आदमी को खुशहाली मिलनी ही नहीं तो उसने अपने आप को टेंशन में लेके उसने टेंशन में मुबतला होना है, तो उसको परेशानी बढ़ती जानी है, उसकी सेहत पे असरअंदाज होना है, और क्या होना है, कुछ भी नहीं होना। यही चीज़ अभी आप थोड़ा सा देखिएगा, जो बात ब्रेक शुरू होने से पहले मैंने आपके सामने गोश गुजार की कि यहाँ पर हादसात रुनुमा हो रहे हैं। खुदारा इस चीज़ को देखा जाए, ये इलाका 107 CC, ये चीज़ें जहाँ पर भी हम जाते हैं हमें ये चीज़ें जो देखने को मिलती हैं वो इंतहाई परेशानी का बायस हैं। और मैं पर्सनली ये चीज़ समझता हूँ कि भाई नाकाबिल बयान है, जिस शख्स पर गुज़रती है, जो शख्स हादसात से गुज़रता है, जिस पर वो तकलीफ़ आन टूटती है, वो उसको बेहतर डिस्क्राइब कर सकता है, वो बेहतर बता सकता है कि भाई कंडीशन सिचुएशन क्या है। खुदारा इन चीज़ों को थोड़ा सा समझें, खुदारा इनको बेहतर बनाने की तरफ जाएँ, खुदारा इन चीज़ों को अच्छे तरीके से लेकर चला जाए ताकि थोड़ा थोड़ा ही सही करें, बेहतर करें, बेहतरी की तरफ जाएं, चीज़ें जो है वो बेहतर होनी चाहिए। लोगों से हमने बात की, लोग ये कहते हैं कि भाई महकमे हों, मुंतखब नुमाइंदगान हों, हमारा पुरसा निहाल कोई बनने को तैयार नहीं है। मुख्तसर सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का ये प्रोग्राम CC 107 के आवाम में है। महरूमियों के जो अंबार लगे हुए हैं वो दास्तानें जब आप इनकी ज़बानें सुनेंगे तो आप समझेंगे कि हज़ारों की तादाद पर मुहीत इस आबादी के साथ जुल्म हुआ क्या है। ये फेस्को के जो इन लोगों ने टाउट अपने रखे हुए हैं वो लोग आते हैं, हम मैं जाकर वापदा में दरख्वास्त दूंगा मुझे मीटर चाहिए, वो कहेंगे नहीं लग सकता, गेट से बाहर आती है मुझे उनका टाउट घेर लेगा, आए सर मैं आपको मीटर लगवा के देता हूँ, आपके अफसर से मुलाकात कराता हूँ। वो मुझसे पैसे लेंगे, अपनी जेब में डालेंगे, आधे अफसरान के आधे उनके, और हम लोग उनके पीछे पीछे। 1 साल से ज़्यादा हो गया ये मेरा बुजुर्ग जो ना धक्के खा रहे हैं। मेरी गली में ऐसे लोग मौजूद हैं जो पिछले 4-4 साल से मीटर कटवा चुके हैं कि हमसे बिल नहीं दिए जा रहे। 3 बैंकों का मकरूज़ मैं हूँ बिल देने के लिए। इस महीने का मैंने बिल, अभी मैं आपको बता के दिखाता हूँ, 20,480 रुपये का बिल मैंने इस महीने का पे किया है। ये कहना चाह रहे हैं कि आप 3 बैंकों के मकरूज़ हैं, और मकरूज़ इसलिए नहीं है कि आपने एक मिनट आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, कोई घर नहीं बनाया, कोई इस तरह की कोई और चीज़ें नहीं की, कोई लग्जरी गाड़ियाँ नहीं खरीदी। 3 बैंकों के मकरूज़ आप इसलिए हुए हैं कि बिल अदा करने हैं। ये गर्मी के अंदर हम लोग बैंकों से कर्जा लेके बिल अदा करते हैं। अभी गर्मी शुरू नहीं हुई है, मेरे घर में जाके देख लें AC नहीं है, फ्रिज नहीं है। क्यों? कि एक मीटर पर 5-5 घर चल रहे हैं। जब 1 मीटर को हम 5 लोग इस्तेमाल करेंगे उसको नॉर्मली 600 यूनिट इस्तेमाल हो जाएगा। मेरा अकेले का तो 150 यूनिट इस्तेमाल होता है, 125-150 यूनिट इस्तेमाल होता है। जब 500-600 यूनिट इस्तेमाल होगा तो उसकी बिल का रेट कहाँ जाएगा? टैक्सेस कितने पड़ेंगे मुझे? अगर हम किसी और अपने मोहल्लेदार की मिन्नत करवा के पिछली गली मीटर लगा लेते हैं तो वहाँ फिर ऐसा होता है कि इस भाई को भी बिजली देनी है, इनको भी देनी है, हम मिलजुल के इस्तेमाल करते हैं। कोई भी शख्स, मैं भाई का पॉइंट कंप्लीट करता हूँ, लेकिन थोड़ी सी मैं एक चीज़ आपके सामने जो है वो गोश गुजार करना चाहूँ। हमने बहुत सारे ऐसे जगह देखी हैं, बहुत सारे ऐसे लोकेशंस देखी हैं, बहुत सारे ऐसी कॉलोनीज़ देखी हैं जो नॉन इलेक्ट्रीफाइड डिक्लेयर थी, जहाँ पर यह है कि बिजली की एक्सेस नहीं थी। वो अदर देन बहुत सारी और वजूहत थी कि जी FDA अप्रूव नहीं थी, इस पर ये एतराज़, इस पर ये एतराज़, इस पर ये एतराज़। अब मसला क्या है कि वो लोग जो बिजली का कनेक्शन ले रहे होते हैं उनको कई आप कह लें कि किलोमीटर दूर से वो तार को लेके आते हैं। जहाँ तक इलेक्ट्रीफाइड एरिया है, जहाँ तक बिजली की एक्सेस है, वहाँ पर मीटर लगता है और आगे फिर वही तार जाती है जो उनको कॉस्टली भी पड़ती है, जिससे फिर वो जो यूनिट हैं उनका भी इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और इन पर मसला ये होता है कि भाई अब अगर 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर से ये तार लेके जा रही हैं
तो कैसे उसका प्रॉपर तरीके से ख्याल रखा जाएगा? कोई बच्चा अगर उसको हाथ लगाते हैं या कोई भी अगर कोई गाड़ी बड़ी गुजरती है उससे टूटती है तो वो अलग से गरीब बेचारे पर एक बर्डन है। कोई काबिल बर्दाश्त चीज़ है ये? कोई काबिल बर्दाश्त हालात आ गए हैं, इस जगह तंग आ गए हैं। हम अपने मकानों को आधी कीमत में बेचने को तैयार हो गए हैं कि हमारे पैसे हमें जिसको जो मिलता है वही बेच के चले जाएं यहाँ से। खरीदार कोई नहीं? खरीदार कोई नहीं आ रहा। इस आप गली में ना इस कोने से लेकर इस कोने कोई भी दरवाज़ा खड़का लें कि मकान खरीद रहा है, उस बंदे ने ये नहीं कहना कि फलाना मकान बिक रहा है, उसने कहा मेरा बिक रहा है, मुझसे ले लो। लोग इतने तंग आए हुए हैं यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह कैसी तबीयत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बताएं सर। भाई ने जो बातें की है बिल्कुल दुरुस्त हैं। एक चीज़ बिजली जो बेसिक नीड है, अगर वही लोगों के पास नहीं है तो फिर हम क्या खुद को कह सकते हैं कि भाई हम पंजाब के दूसरे बड़े शहर में सब बैठे हैं? सर बात बेटा ऐसे है कि जो भी जिन्होंने भी बातें की हैं बहुत अच्छी की हैं और जनमन की हैं कि हम सब लोग यहाँ पर रहते हैं और अच्छे इलाकों के रहने वाले हैं और यहाँ इस इलाके में आके थे उनकी ज़िंदगी अजाब बन गई है। ना यहाँ पर बिजली है, ना पानी है, ना कोई रास्ता है। जब भी बारिश होती है, बारिश के बगैर इधर देखे क्या हाल है। अब सारी सड़क पे देख लें, कोई मकान, ये बेचारे जो गरीब आदमी यहाँ पर रहायश पजीर हैं, अब अकेले अकेले घर में अगर जाके देखें ना तो कोई पंखे भी नहीं चला के बैठे बेचारे। पंप चलाना तो बड़ी दूर की बात है, पंप नहीं चला सकते, पंखा नहीं चला सकते, लाइटें नहीं जल सकती। आप रात के वक्त कभी इधर आएँ तो इतना अंधेरा होता है कि गुजरना मुश्किल हो जाता है क्योंकि कोई लाइट है ही नहीं। तो बिजली के बगैर, पानी के बगैर तो ज़िंदगी जीवन बन चुकी है। कहना चाह रहे हैं कि लोग घरों में बैठे हैं, पंखे तक इस गर्मी में नहीं चला रही हैं क्योंकि उनके लिए, जिस तरह भी भाई भी कह रहे थे कि मैं 3 बैंकों का मकरूज हूँ, मैंने कर्ज उठा कर बिजली के बिल अदा किए। बिल्कुल ऐसे ही है। एक नहीं घर, सारे घर ही तकरीबन ऐसे हैं। एक घर नहीं ऐसे भाई, सारे घर ही ऐसे हैं, सारे घर ही ऐसे। क्योंकि है हमारे ये 50-50 हज़ार का बिल दिखाऊँ मैं आपको मंगा कर। फैमिली मेंबर्स कितने हैं? सर 3 मेरे बच्चे और 2 मैं, हम मियाँ बीवी, एक मेरे बेटी ब्यादी, हम 4 अफराद हैं। साथ में दूसरा है ये छोटा भाई मेरा, इसके बच्चे छोटे छोटे 2 बच्चे इसके साथ, ये भी 4 अफराद हैं। इस तरह हम यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि हमारा मीटर 5 घरों में इस्तेमाल हो रहा है। क्या करें, उस वजह से बिल इतना पड़ जाता है हमें कि क्योंकि मजदूर आदमी है। अच्छा, इसकी फिर ये भी वजह है ना कि जैसे जैसे यूनिट्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसके चार्जेज उस हिसाब से बढ़ते जाते हैं। अब आप लोग मीटर भी लगवाने को तैयार हैं कि चलें हम मीटर लगवाते हैं ताकि ये बर्डन थोड़ा सा कम हो, लेकिन वो नॉन इलेक्ट्रीफाइड है, वो नॉन इलेक्ट्रीफाइड एरिया है ना, वो मीटर तो वैसे ही नहीं लग रहा होगा। सर इलेक्ट्रीफाई क्यों नहीं किया जाता? क्या यहाँ आबादी नहीं है? क्या यहाँ लोग नहीं बसते? क्या यहाँ के लोगों से हमसे आके यूं करके वोट नहीं मांगा जाता? MP MLA हमने यहाँ से मुंतखब किए। ये हमारा जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या हालात है मुझे थोड़ा सा बताएं। भाई तो कह रहे हैं कि यार हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, ख़ास तौर पर पानी सीवरेज, उसमें तो हम डूब रहे हैं, उसमें तो हमारे घर डूब रहे हैं, बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन बिजली आज के टाइम में हमारे लिए बड़ा हम लोग डे टाइम में मोटर नहीं चला सकते, ना नहा सकते, ना पानी इस्तेमाल, क्योंकि मोटर चलती ही नहीं है, वोल्ट पूरे होते ही नहीं है किसी घर के। दूसरा ये जो हमारे साथ है ठीक है, वहाँ पे बिजली पहुँच सकती है लेकिन यहाँ पे नहीं आ सकती। वहाँ पे तकरीबन टोटल मिला के कोई 10 घर होंगे, वहाँ बिजली पहुँच सकती है लेकिन यहाँ पे नहीं पहुँची। जहाँ पे 100 घर है आप देख लें, नहीं है बिजली किसी के पास। वोल्टेज का क्या इशू है? वोल्टेज प्रॉपर आते ही नहीं है। जब 5 घर दूर से यूज़ करेंगे तो सर कभी भी नहीं वोल्टेज, मोटर चलेगी नहीं दिन के टाइम। रात को 2 बजे एक बंदे की ड्यूटी लगी है घर में कि इस बंदे ने मोटर चला के सोना है, पानी भर के सोना है, वही पानी हमारा शाम तक इस्तेमाल होगा। रात 2 बजे से 12 बजे से 1 बजे से पहले मोटर नहीं चला सकते क्योंकि 5 घर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये चीज़ थोड़ा सा समझिए, इस चीज़ को थोड़ा सा अपने सामने, अपनी आँखों के सामने, अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन में इस चीज़ को तसव्वुर करें कि आज के टाइम में हम अपने फैसलाबाद को, पंजाब के दूसरे बड़े शहर को, मैनचेस्टर को इस तरफ धकेल चुके हैं जहां पर लोगों के पास बिजली जैसी बेसिक सहूलत मौजूद नहीं है। आज के टाइम में भी अगर 5 इंटेलेक्चुअल्स बैठेंगे और 5 इंटेलेक्चुअल्स में से किसी के सामने आप ये टॉपिक रख दें कि एक ऐसा ज़िला है जो कि जहां पर बैठे लोग बेचारे जो है उसकी आबादी के, वहाँ पर रहने वाले लोग, उनके पास बिजली की सहूलत ही मौजूद नहीं है, तो उनके जहन में पहली जो बात आएगी वो ये आएगी कि हाँ शायद पंजाब का या पाकिस्तान का कोई बैकवर्ड ज़िला होगा, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ पर इस तरह के इश्यूज़ होंगे।
लेकिन वो शॉक्ड उनको तब लगेगा जब बात होगी कि भाई पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल हब है, पाकिस्तान का मैनचेस्टर है, और ये सारे टाइटल्स जो दिए गए हैं ये सिर्फ टाइटल्स की हद तक ही महदूद हैं। महकमे बना दिए गए हैं, अफसरान तैनात कर दिए गए हैं। एक शहरी जो कारोबार करता है उसके कारोबार को देखने के लिए आगे 5 महकमे हैं, उसके कारोबार को मॉनिटर करने के लिए 5 महकमे हैं। एक जाती है, दूसरी टीम आती है, दूसरी जाती है, तीसरी टीम आती है। लेकिन वहीं पर ये चीज़ देखना शायद वो भूल गए हैं कि भाई गरीब के लिए हम क्या कर रहे हैं, गरीब को फैसिलिटेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। आप निकलें, आपको ये चीज़ मालूम पड़ेगी। हमारे दफ्तर में बैठे साहिबान जिन जिन की जिम्मेदारियाँ हैं ये चीज़ें कि भाई उन्होंने आवाम के फलाह बहबूद के लिए काम करना है, वो थोड़ा सा बाहर तो निकलें। अरबों के प्रोजेक्ट्स, अरबों की जो है वो बाकायदा फ़ंड्स आते हैं, अरबों करोड़ों जो है वो बिलों की मद में रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। लेकिन काम की तरफ बढ़ें, काम की बात करें, काम बताएं, 0/0 ही हमें सुनने को मिलता है। क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सर? मैंने ब्रेक भी लेनी है, ब्रेक से पहले रिक्वेस्ट मैं जानना चाहूँगा आपसे कि भाई खुदारा चूँकि हम लोग तो इनके सामने रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना, ताकतवर लोग हैं, साहिब इक़्तिदार में बैठे लोग हों, वो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग हों, हम बेचारे लोग तो एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं इनसे। सर मैं आला हुकाम से यही अर्ज़ करता हूँ, बल्कि अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी कि हमारे बच्चे ना बाहर खेल नहीं सकते। आप देखें कि हमारी तरफ देखें, हमारे बच्चों की तरफ देखें। हमारी ये रिक्वेस्ट जो है ना ये कबूल करें और हमें ये जो सहूलत है ना ये दी जाए, हमारे बच्चे सुकून की ज़िंदगी गुजारें और हम सुकून से रह सकें और ये जो मामला है ना ये ठीक हो जाएं। हमारी बस यही अपील है इनसे। और यही एक अपील है। एक शहरी यही कहता है कि भाई अच्छे माहौल, पुरसकून माहौल में मुझे बैठने का मौका मिले ताकि मैं बैठ सकूँ और मामलात को बेहतर बनाया जा सके। बहरहाल और भी लोग हमारे साथ होंगे, इनकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं मुख्तसर सी ब्रेक लूँगा। ब्रेक के बाद वापस आऊँगा, आपने हमारे साथ रहना है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। CC 107 के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बिला ताखीर इनकी जाने बढ़ेंगे, जो मसाइल हैं उन पे बात करेंगे। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अली शाम। अली, क्या काम करते हैं? मैं लूम वूम करता हूँ। पावर लूम इंडस्ट्री से। गरीब का रोज़गार अच्छा चल रहा है जो पावर लूम इंडस्ट्री से वापस लोग हैं? नहीं चल। क्या वजह क्या? सैलरी नहीं है इतनी, वो घर के एक्स्ट्रा। कितनी सैलरी आप? सैलरी अपनी 27,000। 27,000? गवर्नमेंट कहती है कि कम से कम 37,000 होनी चाहिए। हाँ जी, 27,000 है। उसमें फिर कैसे मैनेज करते हैं? खर्चात पूरे हो जाते हैं? नहीं। फिर क्या करते हैं? क्या करना है, ऐसे ही गुजारा करना ही है। जीना कहीं से उधार लिया, फिर उसको कहीं और से वापस किया उधार लेके। हाँ जी, इस तरह वो घुमा रहे हैं। ऐसे ही चल रहा है। ठीक है। यहाँ पर एक बैठा एक ऐसा शख्स जो 27,000 कमा रहा है। बिजली का बिल, गैस का बिल, वासा का बिल, 3 बिल आपने सीधे सीधे अदा कर दिए। अब ये इससे कुछ इनडायरेक्ट भी पड़ते हैं। अगर इसी माहौल की वजह से घर में कोई बच्चा बीमार हो गया, उसकी मेडिसिन, उसके मामलात को देखना, क्या ये चीज़ें फिर काबिल बर्दाश्त हैं कि बंदा इन चीज़ों को अफोर्ड कर सके? बेहतर नहीं, बेहतर हो ही नहीं सकता। 27,000 में क्या करेगा आदमी? इतना तो बिल आ जाता है इधर, 30,000, 25,000। उसमें क्या करेंगे हम 27,000 में? बिजली का मसला है, उनके पास चले जाओ दफ्तर में, वो कहते हैं नॉट वेरीफाइड इलाका, उधर नहीं हो सकता। नॉट इलेक्ट्रीफाइड एरिया। लेकिन यहाँ पर लगे हुए तो हैं, बहुत दूर दराज से तारें बेचारे लेके आ रहे हैं। फिर आपने उनको ये भी बताया कि भाई फैक्ट्री से यहीं पर से होकर बिजली जा रही है, इलेक्ट्रिक पोल आपके लगे हुए हैं, यहाँ पर जो है वो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। हाँ जी, इस चीज़ को यहाँ नज़रअंदाज कर देते हैं। नज़रअंदाज कर। ठीक है। उन लोगों ने, फैक्ट्री वालों ने पैसे दिए हैं, हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इनको इतनी रिश्वत नहीं दे सकते इन लोगों को, इसलिए हमें बिजली नहीं मिलती। कितने मांगते हैं? कितने मांगते हैं? हम दे ही नहीं सकते, इसलिए पूछते नहीं हम। ये जो अगर तार डली है, ये नॉन इलेक्ट्रीफाई एरिया में ये तार कैसे डली? बिजली की है ना, ये यहाँ से क्यों गुजर रही है? अगर ये बड़ी तार गुजर सकती, छोटी तार क्यों नहीं गुजर सकती? वो तो हमारा हक है ना इस गली का। सवाल करना, पूछना बनता तो है भाई कि जो यहाँ पर से आप अगर ट्रांसफार्मर आप लगा सकते हैं, यहाँ पर से बिजली की तार गुजर सकती है, इलेक्ट्रिक पोल लग सकते हैं, तो फिर ये इलाका गरीबों के लिए क्यों बिजली नॉन इलेक्ट्रीफाइड डिक्लेयर जो है वो कर दिया जाता है? जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोचते हैं कैसे। अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? कुर्बान।
अच्छा, ये बताओ दोस्त, क्या इस वक्त हालात हैं? मैंने चूँकि इन भाइयों से बात की, कुछ दीगर चीज़ों को भी हमने डिस्कस किया। हमारे जो MPs MNAs हैं उनका क्या रोल है, उनकी क्या पॉलिसी है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो बेहतर कर पा रहे हैं आवाम के लिए? कुछ भी नहीं बेहतर कर पा रहे। जब वोट लेने थे तब तो कह रहे थे ये रोड बना देंगे, कोई भी अब कोई सिर्फ रोड वोट लेने के लिए बहुत अच्छे बनते हैं, बाद में कोई अच्छा नहीं है। अच्छा, अभी चूँकि इलेक्शन भी अभी ख़त्म हुए हैं, अभी तकरीबन जो फरवरी 2024 में ही ये एंड हुए हैं, इतना को हम नहीं कह सकते कि भाई 4 साल हो गए हैं या 3.5 साल को 5 साल होने वाले हैं। इस टाइम में आए थे आप? जी आए थे। क्या कह के गए? वोट जीत जाऊंगा मैं तो आपका रोड बना दूंगा, बिजली की तारें भी डलवा दूंगा, लेकिन बाद में क्या हम वो बात ही नहीं सुन रहा। सब कुछ दावे वादे वो इलेक्शन के हाथ में। इलेक्शन के हाथ वोट लेने के लिए बस। फिर इसका हल क्या है, आप समझते क्या हैं? क्योंकि अगर मसाइल इस तरफ इस नहज पर पहुंच चुके हैं तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई हल होना चाहिए, उसका हल होना ज़रूरी है ताकि इन चीज़ों को कुछ कंट्रोल किया जा सके, कुछ बेहतर किया जा सके। हल क्या है? यही हल है कि अगर वोट लेने आए तो उससे कहे कि वोट तब मिलेगा जब वो सारा हल कर दोगे, यानी अगली दफ़ा पहले काम फिर वोट। जी। अच्छा, यहाँ पर भी एक बड़ा मसला है। यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं, जो ज़ाब्ते हैं, उसके मुताबिक जहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं वहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रही होती है या जो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, ना तो वो फ़ौरन ये है कि जी इलेक्शन से 1 महीना पहले कोई कैंडिडेट आके वहाँ पे अनाउंस कर देता है और ना वहाँ पर काम हो सकता है, यानी वो काम रुक जाते हैं। अब बेचारे जो ये लोग हैं ये कहते हैं कि भाई हम तो पहले डिमांड ये करेंगे कि भाई पहले काम करके दिखाएं, उसके बाद ही आपको वोट मिलेंगे, आप वोट ले सकेंगे, क्योंकि हम हर दफ़े आपका वो चूरन जो अब मंजन बेचते हैं उससे तंग आ चुके हैं कि भाई आप वोट दें, हम काम करवाएंगे, ना काम होता है, वोट हमारा ज़ाया ही जाता है। साहिबान जो मुंतखब होते हैं वो ऐवानों के मज़े लूटते हैं। ठीक है, और भाई आप कैसे हैं भाई? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सिचुएशन है, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे महकमों को, क्या पैगाम देना सर? हुक्माने वाला से सिर्फ यही गुजारिश है कि यहाँ गरीबों पर ज़रा सा रहम करें। आपका कैमरा मैन अगर दिखा सके तो ये दिखाएं ज़रा। यहाँ पर वो आगे कूड़े के ढेर, पानी, और अभी तो मानसून शुरू होने वाला है। जब आगे देखिएगा कि मुकम्मल तालाब बना हुआ था। मानसून के हालात क्या होते हैं? क्योंकि वो तो स्पेल होते हैं, वो तो ऐसे स्पेल होते हैं कि 3-3 4-4 दिन बारिश जो है वो लगातार चलती रहती है। उन दिनों में सर ये कंडीशन होती है कि हमारा ये रोड और बैक साइड वाली जो जगह है वो मुकम्मल तालाब की शक्ल में बनी होती है। अच्छा, घरों के अंदर भी जाता है पानी? जाहिर है, ये घर देखें आप, ये कैसे हैं घर, बराबर है। जब यहाँ से जाता है ये घर रेगुलर है, ठीक है, ये पानी ज़रा सा निकलता है इन घरों के अंदर जाता है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। ऐसे में नमाज के लिए निकलना, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाना मुश्किल है बच्चों का, बहुत ही तंगी है यहाँ पर। सिर्फ यही गुजारिश है कि खुदारा हम पर रहम करें, रोड बनाया जाए, बिजली की हमें फराहम की जाए। हमारा सिर्फ यही मुतालबात है, हम आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगते। चंद गुजारिशात वही जो आज से चंद साल, कई साल पहले मिल जानी थी। जी, ये रोड तोड़ा गया है, कई बार तोड़ा गया ये रोड कि जी बस बनने लगा है, वो बिछा दिया गया, खाका बिछा दिया, हो गया, बस उसके बाद गायब, कोई आता नहीं, ना कोई पूछता। कि सिर्फ वादों से हटकर इन वादों का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो लोग हैं वो सिर्फ वोट के लिए हैं। सरसब्ज़ बाग दिखाओ, नारे लगवाओ, मंजन बेचो, अपना जो नैरेटिव है वो बिल्ड करो, अपनी जमात का नैरेटिव इन लोगों तक पहुंचाओ, ये नारे लगाएं, वादे करें आप इनसे, आप इलेक्शन जीतें, ऐवानों में जाएं और फिर कहें कि आपको कहीं देखा है हमने, आप अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या है। और उसी शख्स को कह रहे होते हैं जिसको वो इलेक्शन से पहले गले मिल रहे होते हैं, जिस शख्स को वो दोस्त भाई कह रहे होते हैं, अपना बाप का दर्जा दे रहे होते हैं, उसके साथ ऐसा रवैया। और फिर जो बची कसर है, जो महकमे हैं वो तो माशाल्लाह से ही पूरी कर रहे हैं, बड़े अच्छे अंदाज में अवाम का जो है वो इस वक्त तेल निकालने में लगे हुए हैं। उम्मीद ये की जाती है कि ये जो जिस जगह पे हमने आज प्रोग्राम किया है, यहाँ पर कुछ महकमे खुदारा सोचेंगे, ठीक करने की तरफ बढ़ा जाएगा। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शाम और हमारी पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।